हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज परसेंटेज की चौथी क्लास। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16। किसी संख्या से 720 घटाने पर वह 88% रह जाती है, तो उस संख्या का 125% ज्ञात कीजिए। माना कि कोई संख्या 100%, तो 100% से 720 घटा रहे हैं, तो वह संख्या 88% रह जाती है। तो 100% माइनस 88% बराबर 720। तो 100% से 88% घटाया तो आपका आया 12%। 12% बराबर 720। 1% बराबर 720 अपॉन 12। 12 छुंग 72। 1% बराबर 60, यानी 1% का मान 60 है। तो 100% का मान कितना होगा? तो 100 से गुणा दोनों तरफ करेंगे, तो आपका आया 6000। अब क्वेश्चन में ये लिखा है, तो उस संख्या का 125% ज्ञात कीजिए, यानी 6000 का 125%। 6000 का 125%, 0 से 0 घटा 125 इंटू 60 7500। तो ये 6000 का 125% 7500, यही आपका आंसर है। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चीनी का दाम 16.2% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, तो कुल खर्चे में परसेंट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। माना कि चीनी के रेट में, जो चीनी का मूल्य था उसमें 16.3% की वृद्धि हो रही है और उसकी खपत यानी उपभोग में 20% की कमी हो रही है, तो उसके खर्चे में परसेंटेज चेंज ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करते हैं। मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च। आप इसे खपत भी बोल सकते हो या उपभोग, एक ही बात है। तो चीनी के मूल्य में 16.2/3% की वृद्धि हो रही है, तो 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 1/6। पहले चीनी का मूल्य 6 रुपए प्रति किलोग्राम था, 1 की वृद्धि हो गई, तो अब कितना हो गया? 7 रुपए प्रति किलोग्राम। अब उसकी खपत में 20% की कमी हो रही है, उसकी खपत में 20% की कमी हो रही है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 5 पे 1 की कमी हो रही है, यानी पहले उसकी खपत 5 किलोग्राम थी, 1 की कमी हो गई, तो अब कितनी हो गई? 4 किलोग्राम। तो मूल्य इंटू खपत 6 पंजे 30, यह आपका आया खर्च। 7 इंटू 4 7 चौक 28। पहले वो 30 रुपए खर्च कर रहा था, अब 28 रुपए खर्च कर रहा है। कितने की कमी हो रही है? 2 की। उसके खर्चे में 2 की कमी हो रही है। 2 की कमी हो रही है कितने पे? 30 पे, इंटू 100%। तो आपका आया 6.2/3% की कमी हो रही है। उसके खर्चे में 6.2/3% की कमी हो रही है, यही आपका आंसर है। तो दोनों क्वेश्चनों को कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। इसके बाद कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। सिनेमा हॉल के टिकट की बिक्री 57.1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य 16.2/3% बढ़ जाता है, तो कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में यह लिखा है कि सिनेमा हॉल के टिकट की बिक्री में 57.1/7% की वृद्धि हो रही है और उसके मूल्य में यानी प्राइस में 16.2/3% की वृद्धि हो रही है,
तो कुल आमदनी में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी, या कुल आमदनी में परसेंट चेंज ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करते हैं। बिक्री इंटू मूल्य बराबर कुल आमदनी। या आप ऐसे लिख सकते हो, सेल इंटू प्राइस इक्वल रेवेन्यू। तो उसकी बिक्री में 57 सही 1/7% की वृद्धि हो रही है। तो 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/7। पहले हम 7 टिकट बेच रहे थे, अब कितने की वृद्धि होगी, 4 की। तो अब कितनी बेच रहे हैं, 11। अब उसके प्राइस में यानी मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो रही है। तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। पहले जो टिकट का मूल्य कितना था, 6 रुपये प्रति टिकट। एक की वृद्धि होगी तो अब कितना हो गया, 7 रुपये प्रति टिकट। सेल इंटू प्राइस 7 × 42 तो 11 7 77। पहले उसकी आमदनी 42 रुपए थी, अब कितनी हो गई, 77 हो गई। तो कितने की वृद्धि हो गई, यहाँ पे 35 की वृद्धि हो गई। तो 35 की वृद्धि हो गई 42 पे इंटू 100%। 7 पन्ना 35, 7 × 42। अब आया आपका 5/6। तो 5/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, ये आपको निकालना है। तो मैंने आपको बताया था 1/6 की परसेंटेज वैल्यू 16 सही 2/3%। तो 5/6 की 83 सही 1/3%। तो कुल आमदनी में, तो उसकी कुल आमदनी में 83 सही 1/3% की वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई। यही आपका आंसर है। तो कर लीजिए अब इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19। राम अपनी आय का 60% भाग खर्च करता है और शेष भाग बचाता है। यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि हो जाती है तथा उसके खर्च में 5% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओगे तो आपका निकल के आएगा सेविंग, यानी आय में से खर्च घटाओगे तो आपकी निकलेगी बचत। राम अपनी आय का 60% भाग खर्च करता है। माना कि राम की आय 100 है, राम की आय 100 है, 100 का 60% निकालोगे तो 60 आएगा। राम की आय 100 है, 60 खर्च कर रहा है, तो कितना बचा रहा है, 40। यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि हो जाती है तो 100 का 15%, 15% की वृद्धि हो रही है तो 100 का 15% 15, तो 15 की वृद्धि होगी यानी 115। तथा उसके खर्चे में 5% की वृद्धि हो जाती है तो 60 का 5%, तो देखो 60 का 5% निकालोगे तो आपका आया 5 से 2 घटा 2 से 3, यानी 60 का 5% 3 आया। तो 60 में 3 की वृद्धि हो गई, कितना होगा 63। तो 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 11 में 6 गया तो 5 बचा। पहले उसकी बचत थी 40,
अब उसकी बचत हो गई 52, तो उसकी बचत में कितने की वृद्धि हो गई? 12 की वृद्धि हो गई। 40 पे इंटू 100, 0 से 0 कटा, 4 × 12, यानी आपका 30% की वृद्धि हो गई। उसकी बचत में 30% की वृद्धि हो गई। यही आपका आंसर है। तो कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ती है और उसके खर्चे 10% बढ़ते हैं, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी? तो मेरे प्यारे भाइयों, आय में से खर्च घटा हुए तो आपका निकलेगा बचत। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, माना हमने उस व्यक्ति की आय 100 है, 100 का 75% 75 आएगा, तो वो क्या कर रहा है? 75% खर्च कर रहा है, यानी 100 में से 75 रुपए खर्च कर रहा है। 100 में से 75 खर्च कर रहा है तो 25 बचा रहा है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो रही है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो रही है, तो 100 का 20% 20 की वृद्धि हो रही है, तो यानी 120। उसके खर्चे में 10% की वृद्धि हो रही है, तो 75 का 10%। तो मेरे प्यारे भाइयों, 75 का 10% निकालोगे तो आपका आएगा 7.5। तो 7.5 की वृद्धि हो रही है, यानी 75 में 7.5 की वृद्धि हो रही है, तो कितना हो गया आपका? 82.5। 120 में से 82.5 घटाओगे तो आपका निकल के आएगा 37.5। पहले उसकी बचत थी 25, अब कितनी हो गई? 37.5। कितने की वृद्धि हो गई? 12.5 की वृद्धि हो गई। 25 पे इंटू 100%, पॉइंट हटाया, 1 0 कटा, 25 पंजे 125, यानी 50% की वृद्धि हो गई। उसकी बचत में 50% की वृद्धि हो गई। यही आपका क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है तथा 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 3 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? यानी कोई किसी शहर की जनसंख्या 1 लाख है, 10% वार्षिक दर से, यानी 1 साल में 10% की वृद्धि हो रही है, तो 3 साल बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो देखो कैसे करते हैं। शहर की वर्तमान जनसंख्या हमारी कितनी है? 1 लाख। 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 10 पे 1 की वृद्धि हो रही है, तो 11/10। 1 साल में 11/10 की वृद्धि हो रही है, 1 साल में 11/10 की वृद्धि हो रही है, तो 3 साल के लिए 3 बार करेंगे। 3 0 से 3 0 कटा, तो 11 का कितना हुआ? 1331। तो 3 साल बाद उस शहर की जनसंख्या 1,33,100 हो गई। यही आपका आंसर है। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन 22वां। सेम क्वेश्चन है, ओनली डिजिट चेंज करते हैं। किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या हमारी 6,860 है,
14.287% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। तो 3 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो वर्तमान जनसंख्या अब कितनी है? 6,860। 14.287% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। तो 14.287% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, 7 पे 1 की वृद्धि हो रही है यानी 8/7। एक साल में 8/7 की वृद्धि हो रही है। निकालना क्या? 3 साल के लिए तो 3 बार गुणा करेंगे। 8/7 इंटू 8/7 इंटू 8/7। तो वो 7 का क्यूब कितना हुआ? 343। 343 से 2 बार कटा। 8 का क्यूब 512। 512 इंटू 20 तो आपके निकल के आया 10,240। 3 साल बाद शहर की जनसंख्या 10,240 हो गई। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23। एक मशीन का वर्तमान मूल्य 14,580 रुपए है। यदि मशीन की कीमत में 10% वार्षिक दर से कमी होती है तो 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य ज्ञात कीजिए। मशीन का वर्तमान मूल्य 14,580 रुपए है। यदि मशीन की कीमत में 10% वार्षिक दर से कमी हो रही है तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 10 पे 1 की कमी हो रही है तो 9/10। 9/10 हम बाद की स्थिति में करेंगे। अगर यह पूछता 3 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी होती तब करते 9/10। अब क्वेश्चन में यह कह रहा है 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य बताइए। 3 वर्ष पहले तो जो बाद का आता है उसी का उल्टा कर देते हैं। तो 10/9 पहले की स्थिति में, बाद की स्थिति में आया 9/10। अगर यह क्वेश्चन में यह पूछता कि 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य ज्ञात कीजिए तो आप करते 9/10। अब ये क्वेश्चन पूछा 3 वर्ष पहले तो हम पहले निकालेंगे बाद का उल्टा कर दो तो पहले का आ जाता है। तो एक साल में 10/9 की कमी हो रही है तो 3 साल के लिए 3 बार करेंगे। तो 9 का क्यूब 729। 729 से कटा 729 दूनी 1458 यानी 2 बार। तो आपका 1,000 इंटू 20 यानी 20,000। यही आपका आंसर है। 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य 20,000 था। 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य 20,000 था। यही आपका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। थैंक यू।